आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन अनेक आश्रमों में, मंदिरों में लोग जाते हैं और वहाँ पर अपने अपने ढंग से अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भक्तों का। और जो संत हैं वो अपने गुरुजनों के गुरु के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं और जो उनके पास होता है वो कुछ समर्पित करते हैं अपना भाव। तो प्रिय सज्जनों, हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सद्गुरु आपके सामने है और यदि इनका ज्ञान यदि हमारे जीवन में उतर जाता है तो सारा दुख जीवन से दूर हो जाता है। इसलिए सद्गुरु के ज्ञान की जरूरत है। आदमी के जीवन अनेक दुख आते हैं, अनेक कष्ट आते हैं, अनेक परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में यदि सद्गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो आराम से आदमी जिंदगी जी लेता है, घुटता नहीं है, दुख महसूस नहीं करता है। और यदि जीवन में ज्ञान नहीं है, अंधकार है, तो सोचता क्या करूं क्या ना करूं। कभी कोई आदमी कभी लोन ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है, किसी से पैसा ले लेता है, यदि भर नहीं पाता है तो सोचता है फांसी लगा लूं मैं, और भी अनेकों उपाय करता है, जहर खाने के लिए उपाय करता है। तो प्रिय सज्जनों, यदि सद्गुरु का ज्ञान मिल गया, आत्मज्ञान उसको मिल गया, तो ये सब नहीं करता है। जैसे कमरे के अंदर अंधकार है, अंधकार को भगाने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यदि प्रकाश है हमारे जीवन में, सद्गुरु का ज्ञान है हमारे जीवन में, तो जीवन में दुख नहीं होगा। जीवन में उसको व्यवस्थित ढंग से जीवन जिएंगे, फांसी नहीं लगाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। और यदि जीवन में अज्ञान है तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु जान करके करना चाहिए और पानी को भी जान करके पीना चाहिए। कैसा पानी है, पानी कहाँ से आ रहा है और झूठा है कि गड़बड़ है, कैसा है, उसको भी जान करके तब पानी पीना चाहिए और पानी छान करके पीना चाहिए। आजकल तो आरओ का पानी चला है, ये भी अच्छा पानी है। और यदि उस पानी को यदि माटले में डाल करके पियो तो और अच्छा, क्योंकि माटले में डाल करके पियोगे तो मिट्टी का भाग आएगा शरीर में, और शरीर मिट्टी है तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। इसलिए माटले में डाल करके पानी पियो आरओ का। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए अनेकों उपाय किया जाता है। इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए सद्गुरु करना चाहिए। सद्गुरु हम करते हैं तो जीवन में कोई समस्याएं आ जाती है, वो समस्याएं सुलझ जाती हैं। और यदि समस्या नहीं सुलझा पाते हैं तो तकलीफें आने लग जाती हैं। इसलिए मन को थोड़ा से आंख मूंद करके बैठना चाहिए। मन हमारा कहाँ जा रहा है वहां से उसको समेटो। धीरे धीरे इस संसार में कोई कुछ साथ में लेके जाने वाला नहीं है, सब यही कहीं छूट जाने वाला है। इसलिए ज्यादा चिंता ना करो, मेहनत खूब करो, परिश्रम करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। इसलिए मेहनत करो, और मेहनत यदि करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु जान करके करो, जैसे तैसे गुरु मत बना लो। जैसे तैसे गुरु बना लोगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, बाद में परेशान हो गए कि ऐसा गुरु मिल गया हमको। इसलिए विवेकी गुरु
स्पार्की गुरु करो जिससे हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। इसलिए एक बार की बात है, एक आदमी भक्त बने और भक्ति करते करते काफी टाइम हो गया, उनके बच्चे भी हो गए, कुछ दिनों में उनका शरीर छूट गया और भक्तराज बहुत सेवा करते थे गुरु महाराज की। एक दिन क्या हुआ, अब जो उनके बच्चे थे, बच्चे में आपस में जब दो उनकी पत्नियां आ जाती हैं तो आपस में तालमेल नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि अब घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। जब घर का बंटवारा हो गया, सारी सामग्री का बंटवारा हो जाता है, आधा घर बांट लिए और सामग्री बांट लिए, सब कुछ बट गया। लेकिन गुरु जी को बांटना था, उन्होंने कहा गुरु जी को भी बांट लो क्योंकि हम साथ में कुछ रखेंगे नहीं। उन्होंने गुरु जी को भी बांट लिए। पंचायत बुलाए, कहा कि गुरु जी को कैसे बांटोगे। उन्होंने पंचायत वालों ने बताया कि गुरु जी के जो पैर होते हैं दो, वो पूज्य होते हैं। जो बड़ा भाई है वो दायां पैर ले ले और छोटा भाई बायां पैर ले ले। गुरुजी बढ़ गए, गुरुजी को पता ही नहीं। बहुत दिनों के बाद गुरुजी पधारे, बड़े भाई के यहाँ उतरे। जब बड़े भाई ने देखा कि गुरु महाराज पधारे हैं तो थाली लेकर के, पानी लेकर के और गुरुजी के पैर धोने के आ गए और पैर धोने लगे। इतने में धोते धोते काफी देर तक धोते रहे। गुरु महाराज ने सोचा कि चलो दायां पैर धोना, बायां पैर में खा दी, बायां पैर धो ले। इतने में क्या हुआ, उस जो बड़ा भाई था, जो वो था भक्तराज था, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा दुश्मन का पैर मेरे हाथ में लगा दी। उसने लोटा जो पानी से धोता था, लोटा पैर में जोर से मार दिया, बाएं पैर में। जब बाएं पैर में लोटा जोर से मार दिया तो गुरु महाराज को बहुत दुख लगा। तो वहां से उठ करके गुरु महाराज छोटे भाई के पास चले गए। जब छोटे भाई के पास गए और जैसे सुने कि गुरु महाराज आए हैं, छोटे भाई ने सुना, तुरंत वो भी परात लाया और लोटा लाया, पानी लाया और गुरु महाराज के बाएं पैर धोने लगा। जब बायां पैर उसने धोया और जैसे छुआ तो गुरु महाराज एकदम ऐसे चमक उठे क्योंकि पैर में लग गया था लोटा। उन्होंने कहा गुरु महाराज ये पैर में क्या लगा, क्या हो गया? कहा आपके भाई ने लोटा मार दिया। उसने कहा कि ये दुश्मन का पैर है। अरे दुश्मन का पैर है कि मेरा पैर है? उसने कहा अच्छा, उसने मेरे पैर को लोटे से मारा है, मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काट दूंगा। तो इतने में वो कुल्हाड़ी लेने के लिए अंदर चला गया और गुरु महाराज ने सोचा ये तो उससे बदतर है। गुरु महाराज अपना आसन उठाए वहां से भाग निकले। तो प्रिय सज्जनों, यदि हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर हमारी वृत्ति खराब है, हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं, तो गुरु महाराज को भी नहीं छोड़ते लोग। इसलिए आदमी को चाहिए कि अपने मन को निर्मल करे, पवित्र करे, तब हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। अब मैं ज्यादा नहीं कहते, अपनी वाणी पर विराम लेता हूँ। गुरुदेव की जय।